नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मतदान ने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, और यह दिखा दिया कि चुनाव के वोट प्रतिशत ने इस बात को साबित कर दिया कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं और ना ही किसी के गुलाम हैं, ना ही चुनाव आयोग के और ना ही किसी सरकार के और ना ही किसी राजनीतिक दल के। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। पहले फेज में तकरीबन 34 लाख थे वोटरों की संख्या थी जिनके नाम कटे थे। 93% के आसपास वोटिंग हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। शाम 6 बजे तक जब वोट प्रतिशत आया, 5 बजे तक 90%, 89.9% आया और शाम 6 बजे 91.46% पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत आया। कितना? 91.46%। इसे इस तरह से देखा गया कि 2016 में 82.66% वोट परसेंटेज था और टीएमसी की सरकार बनी थी, और 2021 में 83.17% वोट था, फिर टीएमसी की सरकार बनी। और उसी वक्त मोदी ने 2021 में ही दीदी वो दीदी कहा था और 200 पार के नारे दिए थे, तो भाजपा के तो नहीं आए लेकिन टीएमसी के 200 के पार आ गए। और इस बार उल्टा लटकाने की बात अमित शाह ने की और मोदी झालमुड़ी खाए तो 91.46% वोट प्रतिशत पहुंच गया। इसे कहा जा रहा है कि यह लोगों का एक गुस्सा था कि 91.46% शाम 6 बजे तक, अभी यह 94-95 तक जाने वाला है वोट प्रतिशत। यह वोट प्रतिशत ही अपने आप में बहुत कुछ कहानियां बयां कर दिया। अगर यह वोट प्रतिशत का जो आकलन किया जा रहा है जिस तरीके से, जैसे मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं कि यहां पर जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर 2021 की मैं बात करूं तो 2021 से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नारे बड़ी बुलंद थे उस वक्त। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर ही वोटिंग हुआ था, जैसे इस बार 152 सीट पर वोटिंग हुआ है। 16 जिले और कुल उम्मीदवार 1478। कुल वोटर 3.6 करोड़ यह थे, या 2000, और पुरुष वोटर 1.85 करोड़, महिला वोटर 1.76 करोड़ और थर्ड वेंडर 465। अब ऐसे में इस बार जो परिस्थितियां बनी वह बड़ी भयावह थी कि 91.46% शाम 6 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है। 90% से ज्यादा वोटिंग यह हो गई। किसी भी कीमत पर कम से कम 3%, और भी जिस तरह से चुनाव आयोग के रिकॉर्ड है अभी तक के, जिस तरह चुनाव आयोग करता है, कम से कम 3% वोट बढ़ाएगा अभी। और यानी कि 91.46 में अगर 3% कर दिया जाए तो 95% के आसपास आ जाएगा। 94.46 आप 95 मान लीजिए। यह रिकॉर्ड एक इतिहास में दर्ज हो गया कि इतना वोटर टर्नआउट कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर इसे हम 2021 से तुलना कर दे कि 83.17% हुआ था 2021 के चुनाव में, जब कोरोना काल चल रहा था, किसान आंदोलन हो रहा था और तृणमूल कांग्रेस को 202 सीटें मिली थी, 202 के पार हुई थी ममता बनर्जी, और जो नाम कटे हैं 90 लाख वोटर कटे हैं, अगर वो कर लिया जाए तो उसके हिसाब से फिर
वही 85% के आसपास होता है। यानी कि 2016 में 82.66% और 2021 में 83.13% और फिर 85 के आसपास, यानी कि रेशियो वही बढ़ने का होगा। क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों के नाम कट गए वह तो वोट नहीं दिए, तो वह संख्या तो 100 में अगर 10 के नाम कट गए तो 90 ही बचे। अब 90 तो 100 से में डिवाइड किया जा रहा है, तो परिस्थितियां तो वही है, लेकिन बढ़ा है वोट प्रतिशत। यह उस गुस्से में वोट पड़ा है कि जो 100 में 10 लोगों के नाम काटे गए। एक खौफ और था कि कहीं मोदी की भाजपा की सत्ता आए तो ऐसा ना हो डिटेंशन सेंटर बना दे और घुसपैठिए की बात कर रहा है, तो उन 90 लाख लोगों को कहीं ये डिटेंशन सेंटर में न डाल दिया जाए, तो उनके परिवार वालों का जिनका नाम रहा, जो भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाह रहे थे किसी न किसी तरह से, जो नहीं दे रहे थे और देना चाह रहे थे वह भी नहीं दिए, और जो दे रहे थे वह भी दूरी बना ली है। यानी कि एक गुस्से का शिकार, और जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था वो बड़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन ऐसे में एक बड़ी अहम चीज है कि अब बच रहे हैं 142 सीट सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज जो है वह ममता बनर्जी का गढ़ है। वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटें ले आती है, 20 से 25 सीटें लेकर के आती है, और 2021 में इन्हीं 152 सीटों में तकरीबन 50 के आसपास सीटें लेकर के आई थी, और दूसरे वाले में मात्र 20 से 25 सीटें थी। तो वह ममता, सेकेंड चरण तो ममता बनर्जी का गढ़ है। अगर फर्स्ट चरण में ममता बनर्जी भाजपा वाले गढ़ में अगर वह आगे निकल गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी कम सीटें लेकर के आएगी। लेकिन जो 142 सेकेंड फेज में वोटिंग होना है उसमें 7 जिले होंगे, कुल उम्मीदवार 1463 होंगे, कुल वोटर 3 करोड़ 20 लाख हैं, पुरुष वोटर 1 करोड़ 65 लाख और महिला 1 करोड़ 55 लाख। 142 सीटों पर 2021 में जो हुआ था उसमें 2021 में इन सेकेंड फेज वाले 142 में टीएमसी 123 सीट ले आई थी और भारतीय जनता पार्टी 18 सीट ले आई थी। अभी 142 के जो सेकेंड फेज में 29 तारीख को होगा, इसमें पिछली बार 2021 में टीएमसी का जो परफॉर्मेंस था वह 123 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किल तमिलनाडु में भी हो गई। तमिलनाडु के अंदर भी 84.41% वोट पड़ा है। यह भी वोट रिकॉर्ड तोड़ पड़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड टूटे हैं वैसे वहां भी रिकॉर्ड टूटे हैं। आपको 1971 से अगर मैं बताऊं तो 1971 में 72.10% वोट पड़ा था, डीएमके की सरकार आई थी। 1977 में 61.58% पड़ा तो भी डीएमके की सरकार आई। 1980 में 65.42% पड़ा तो एआईडीएमके आई, जिसका गठबंधन भाजपा से है। और 1984 में 73.47 आई तो भी एआईडीएमके भाजपा गठबंधन। और 1989 में 69.69% पड़ा तो डीएमके आ गई। और 1991 में एआईडीएमके, फिर 96 में 66.95% डीएमके आ गई, और फिर 2001 में 59.07 से एआईडीएमके आ गई। यानी कि वोट प्रतिशत जब घटता है तब एआईएडीएमके आ जाती है और वोट प्रतिशत बढ़ता है। देखिए 2006 में 70.82% पड़ा तो डीएमके आ गई, और 2011 और 2016 में एआईडीएमके की बनी, लेकिन 2021 में 72.73% हुआ तो डीएमके आ गई, और अब 2026 में 84.41%, यानी कि डीएमके का फिर नंबर आ गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल और तमिलनाडु से अगर हम कहें कि मोदी के अंत की शुरुआत हो गई तो इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि 93.12% वोट
जो दिनाजपुर में सब पड़े सबसे ज्यादा, यह 5 बजे तक का आंकड़ा था 93.12 और फिर 95 को पार कर गया। अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें हम तो कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो एक आक्रोश लोगों का दिखा, या शुभेंदु सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको जिस तरह उन्हीं के क्षेत्र में लोगों ने दौड़ाया और डंडों से मारा, घूसा से मारा, यह तस्वीर इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जब एसआईआर में नाम कट रहा था तो यह नेता नजर नहीं आए थे। यह गुस्सा था लोगों के अंदर। इससे एक चीज प्रमाणित हो जाती है कि जब सुबह वोटिंग शुरू हुआ था उस वक्त से ही लोगों के अंदर एक गुस्सा दिख रहा था, जिसकी वजह से संख्या बढ़ रही थी। जैसे सुबह 9 बजे, जब सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होती है और 9 बजे तक का जब परिणाम आया तो 18.76% का आया, और वह 18.76% बहुत कुछ दर्शा रहा था। लेकिन 11 बजते बजते लोगों की भरमार होने लगी और 41.11% वोट परसेंटेज बढ़ गया, यानी कि डबल से ज्यादा हो गया। लेकिन 1 बजते बजते वह 62.18 पर पहुंच गया। तभी यह कहा जा रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार 100% वोट प्रतिशत होने जा रहा है, 100% लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन 3 बजते बजते हुआ 78.77% हो गया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और शाम 5 होते होते जो परिस्थितियां बनी, शाम 5 बजे 89.93% हो गया। और 6 बजे जब परिणाम आया तो 6 बजे का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण था, और 6 बजते बजते वोट प्रतिशत में जो उछाल मारा वह चुनाव आयोग के द्वारा, वह इतना महत्वपूर्ण हो गया कि 91.48% हो गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार के बीच में जो कम्युनिकेशन था, जो गठबंधन था चुनाव आयोग और भाजपा का, वह गठबंधन सन्न हो गया। यानी कि यह तो मोदी और शाह की जोड़ी को रात भर नींद नहीं आई होगी और ज्ञानेश कुमार को कि यह क्या हो गया। मैंने 2-3 दिन से आप दर्शकों को हर कार्यक्रम में बताया कि वोट प्रतिशत, वोट कटे हैं लोगों के और एक गुस्सा है। और कई बार यह कहा, कल भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि यह वोट जो बढ़े हैं इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोट परसेंट है तब तो फिर ममता बनर्जी फिर सत्ता में आ रही हैं। यानी कि चुनाव आयोग की जितनी रणनीतियां थी और भारतीय जनता पार्टी के जितने दाव थे वह सारे फेल हो गए हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा मेहनत मोदी और शाह ने की थी। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने इसी में खेल कर दिया है वोट प्रतिशत में ही, कि वो सुबह 6 बजे, सुबह 7-9 बजे से जो वोट प्रतिशत बताए जा रहे थे और शाम 5 बजे तक बढ़ाए गए, हर वोट प्रतिशत में वोट परसेंटेज बढ़ा दिया है पहले ही, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता। तब तो यानी कि मैंने पहले ही कर दिया है कि कोई इस बात का क्लेम ना कर पाए कि वोट परसेंटेज बढ़ा करके खेल किया है चुनाव आयोग ने। यह एक दांव बहुत बड़ा हो सकता है चुनाव आयोग का, कि अगर चुनाव आयोग ने 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे वोट प्रतिशत बढ़ा करके अगर ऐलान किया है, दिखाया है, तब तो चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। कि बाद में अब 95% हो गया तो कोई है, उसके बाद जो वोट प्रतिशत बढ़ाता था 8%, 10% चुनाव आयोग वोट पड़ने के बाद, शाम को 5 बजे के बाद 3-4 दिन तक बढ़ाता जाता था। तो विपक्ष के लोग कहते थे कि वोट प्रतिशत बढ़ा रहा है, कहां से आया वोट, कहां से आया, तो इसको पहले ही बढ़ा दो। तो वह 10-12% वोट पहले ही बढ़ा दिया और उस वोट को फिर मशीन में कन्वर्ट किया जाएगा या मशीन फेर बदल किया जाएगा। फिर तो यह संकेत अच्छे नहीं है। और वाकई जनता ने यह वोट डाले हैं
तो जनता ने वोट डाले हैं, तब तो फिर मोदी के अंत की शुरुआत हो गई है बंगाल और तमिलनाडु से, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु दोनों में 91.48% यह हो गया आपका। और आप दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से वोट पड़े हैं वह वोट बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। अब 91.48% वोट प्रतिशत होने के बाद यह परिस्थितियां बन गई पश्चिम बंगाल के अंदर कि आप देखिए 2016 में 82.66% वोट पड़ा था, 2021 में 83.17%, फिर टीएमसी ही जीती। कितना बढ़ा था? 1% के आसपास वोट प्रतिशत बढ़ा था। और इस बार 83 से 9146 यानी कि 9146 हो गया, तो 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। 8% वोट परसेंट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और अभी यह 2-3% और बढ़ेगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। तो अगर जनता ने दिया है तब तो अंत की शुरुआत हो गई, और अगर चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत में खिलवाड़ कर दिया है तो फिर बड़ी दिक्कतें होगी। और सेम परिस्थितियां तमिलनाडु की भी है, सेम कहानी तमिलनाडु की है कि 2021 में 72.73% हुआ था, और इस बार 84.41% यानी कि 12% वोट परसेंटेज बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में फर्क पड़ गया कि 84.41% पड़े हैं वोट। अब 12% वोट बढ़ना, क्या यह 12% AIADMK जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसके वोट बढ़ाए गए हैं, या फिर यह जनता निकल करके आई है स्टालिन के पक्ष में, जो डिलिमिटेशन बिल को गिराने में बहुत बड़ी भूमिका रही पार्लियामेंट के अंदर स्टालिन की, उसके वजह से एक मुहिम छेड़ दिया था साउथ के अंदर। यह देखना 4 मई को बहुत परिणाम चौंकाने वाले होंगे। 4 मई नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अगर ज्ञानेश कुमार अब आप दर्शक यह भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चल रहा है, और बीच में एक छोटा मोटा गठबंधन न्यायपालिका से भी चल रहा है, एक ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से गठबंधन चल रहा है। कई लोगों का यह गठबंधन है भाजपा का, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का गठबंधन है ये। अगर यह गठबंधन 4 मई को फेल होता है और सभी जगह इंडिया गठबंधन की सरकारें, इंडिया गठबंधन से लड़ाई है, तो फिर नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत यहीं से होगी। और आने वाले वक्त में फिर नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, 5 राज्यों के फिर चुनाव मार्च अप्रैल में ही होने हैं। यानी कि यह चुनाव खत्म होते ही चुनाव प्रचारों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। हर जगह कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी पंजाब, तो कभी गोवा प्रधानमंत्री नजर आएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु नजर आ। वह दिल्ली में बैठेंगे नहीं, सरकार चलानी ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। यह चीज इस देश के लिए भी और मोदी के लिए भी बहुत बड़ा दिशा और दशा तय करने वाली है 4 मई को। बाकी थोड़ा इंतजार कीजिए। कहते हैं कि बुराई की अंत जरूर होता है, और बहुत ज्यादा बुरा होता है तो उसका अंत भी बहुत बुरा होता है। कहीं 4 मई को इसकी शुरुआत तो नहीं होने जा रही है, बस उम्मीद कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, पता तो 4 मई को चलेगा। तो आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिएगा और समय समय पर खबरों को देखते रहिए। अपनी टिप्पणी, कमेंट भी, अपनी राय भी देते रहिए, और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।